नमस्कार। क्रोनोलॉजिकल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश स्टेट को पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। अब वर्तमान में इसे अरुणाचल प्रदेश नाम से जाना जाता है। राजधानी ईटानगर। 23 जिले इसमें आते हैं। स्थापना दिवस 20 जनवरी 1972। 17 जनसंख्या घनत्व है यहाँ का। पूर्ण राज्य का जो दर्जा है 20 फरवरी 1987, यानी कि स्थापना दिवस जो अरुणाचल प्रदेश का है वो 20 जनवरी 1972 है और पूर्ण राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 में मिला। साक्षरता दर जो है वो 65.38% है। लिंगानुपात 938। पड़ोसी देश जो इम्पोर्टेंट है, ये पड़ोसी देश चीन, भूटान, म्यांमार। पड़ोसी राज्य असम, नागालैंड। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश से सटे हुए राज्य कौन से हैं। असम और नागालैंड यहाँ सटे हुए राज्य हैं। महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाने वाला जो पक्षी है महत्वपूर्ण, जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ की लोकसभा के 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में 60 सीट हैं। नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। नामदफा, मोलिंग नेशनल पार्क, सैसा आर्किड नेशनल पार्क, दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। ये एक बायोस्फीयर घोषित भी है और ये नेशनल पार्क जो है बायोस्फीयर रिजर्व घोषित है। बाघ रिजर्व में नामदफा नेशनल पार्क जो है बाघ रिजर्व घोषित है। बाघ रिजर्व बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये याद रखना अब वर्तमान में बहुत ज़रूरी है। पाकुई बाघ रिजर्व और कामलांग बाघ रिजर्व है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पाकुई और कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये नामदफा नेशनल पार्क है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। हाथी रिजर्व कोमेंग जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हाथी रिजर्व है और दक्षिण अरुणाचल प्रदेश में हाथी रिजर्व ये एरिया घोषित है। नदियों के बारे में जान लेते हैं। प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की 2 सहायक नदियां हैं, लोहित और दिबांग। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अधिकतर सवाल ये पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की इनमें से निम्न में से कौन सी सहायक नदी है। सुबनसिरी नदी प्रमुख नदी है, लोहित जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, तिरप, कोमेंग और ये प्रमुख नदियाँ हैं। अरुणाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग अधिकतर जो खेती होती है वहाँ झूम खेती होती है। झूम खेती यानी कि स्थानांतरण की खेती होती है। एक एरिया को काट के दूसरे एरिया में जंगल जला के दूसरे वहाँ खेती करना, फिर उसके 4-5 साल बाद दूसरे एरिया में खेती करना, जैसा कि आप इस खेती को स्थानांतरण खेती कहते हैं। वहाँ पर ये लोकल भाषा में झूम खेती शी-इंग नाम से जानी जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट है। झूम खेती को वहाँ शिंग कहते हैं। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग वहाँ की लोकल लैंग्वेज के हिसाब से उस खेती का नाम है। तो जनजातियों के बारे में जान लेते हैं। एक आदि जनजाति है मिशमी, जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली जनजाति है मिशमी। वांचो एक खामटी जनजाति है। खामटी जनजाति जो है हीन आयन, बौद्ध धर्म के जो हीन आयन धर्म को मानने वाली, संप्रदाय को मानने वाली जनजाति है। एक है नोक्टे जनजाति, ये वैष्णव धर्म को मानती है। नोक्टे 2 जनजातियों के बारे में ज़रूर एक बार ध्यान दे लीजिएगा। नोक्टे जनजाति जो है वो वैष्णव धर्म को मानती है और खामटी जनजाति हीन आयन को मानती है। अब आते हैं हम बांधों पर। यहाँ 2 मेजर डैम है। जो रंगनादी बांध है वो रंगनादी नदी पर है। सुबनसिरी बांध जो है वो सुबनसिरी नदी पर है। और ये 2 डैम हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं बस। अब हम आगे पढ़ेंगे एयरपोर्ट के बारे में। प्रमुख एयरपोर्ट पासीघाट एयरपोर्ट है। एक तेजू विमानन क्षेत्र है। ये एरिया भी है उन्हीं के नाम से पासीघाट जगह है, वहाँ पर पासीघाट एयरपोर्ट है। तेजू विमान क्षेत्र है और डिपोरिजो विमानन क्षेत्र, ये 3 महत्वपूर्ण वहाँ के एयरपोर्ट हैं। प्रमुख दर्रों में बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा और पांगसाउ दर्रा।
दीफू दर्रा और सैला दर्रा, ये 4-5 दर्रे हैं, 1 2 3 4 5 दर्रे प्रमुख हैं। तो एकदम ये हम इम्पोर्टेंट हैं। और वर्तमान में वहाँ के सीएम मुख्यमंत्री हैं श्री पेमा खांडू और राज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा वहाँ के राज्यपाल हैं। तो हमने आज अरुणाचल प्रदेश को छोटे से नोट्स में ख़त्म करने की कोशिश की है। असल में क्या है कि आज अब जो परीक्षाएं आ रही हैं उसमें फैक्ट भी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और डीपली भी। तो क्या होता है कि हमारा उद्देश्य ये है कि सब कम समय में काफ़ी फैक्टों को एक साथ रखा जाए और एक स्टेट वाइज के हिसाब से उनको पढ़ के अपने दिमाग में रखा जाए, ताकि हम ये रिवीजन होता है जैसे करंट अफेयर्स में, तो ये सब चीज़ें वापस रिवाइज होती हैं तो याद होती जाती हैं धीरे धीरे। और धीरे धीरे हम हर एक राज्य को कवर करते रहेंगे और उनके प्रमुख जो स्पॉट हैं, उनकी क्वालिटीज़ हैं, फीचर्स हैं प्रत्येक राज्य के, उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम कोई भी चीज़ पढ़ेंगे कहीं से भी, वापस हमें वो चीज़, जैसे हमने कहीं से पढ़ा कि नामदफा बाघ रिजर्व कहाँ पर है, तो याद आ जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश में है। कामेंग हाथी रिजर्व है दक्षिण अरुणाचल प्रदेश जो हाथी रिजर्व घोषित है। इस तरह से बहुत कम समय में अधिक रिवीजन हो जाएगा। और हम जो शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, उसका लक्ष्य यही है कि कम समय में अधिक जानकारी लेना। तो धन्यवाद आपका क्रोनोलॉजिकल स्टडी में।